जेनी लिंड, भारत का पहला रेल इंजन। दोस्तों, क्या आपको याद है कि भारत में सबसे पहले ट्रेन कब और कहां चली? बिल्कुल दोस्तों, ये आप सभी जानते होंगे, क्योंकि बचपन से ही हमें ये रटा दिया गया कि भारत में सबसे पहले ट्रेन 1853 में बंबई से ठाणे के बीच चली और इतिहास के पन्नों के हिसाब से ऐसा सत्य माना गया है। लेकिन अगर इतिहास से इतर बात की जाए तो यह बात गलत साबित होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश की पहली ट्रेन बंबई से ठाणे के बीच न चलकर बल्कि उत्तराखंड में चली। और यह बात आपको जानकर और भी आश्चर्य होगा कि यह ट्रेन आपके अपने ही शहर रुड़की से पिरान कलियर के बीच सन 1851 में चली थी। हालांकि उस वक्त यह बात ज्यादा उजागर नहीं हो पाई, क्योंकि उस समय जिस कार्य के लिए इस रेल का उपयोग किया गया वह सार्वजनिक नहीं था, और इसलिए आज तक सरकारी दस्तावेजों पर बंबई और ठाणे का नाम दिखता है। हालांकि प्रोबी कॉटले ने इस बात का जिक्र अपनी किताब रिपोर्ट ऑन गंगा कैनाल में किया है कि देश की पहली ट्रेन रुड़की और पिरान कलियर के बीच चली। आज भी यह रिपोर्ट आईआईटी रुड़की के सेंट्रल लाइब्रेरी में रखी हुई है। पीटी कोटले द्वारा लिखी गई है। इस किताब के अनुसार भारतवर्ष में रेलवे युग का आगाज 22 दिसंबर 1851 में रुड़की शहर में हुआ। तो चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं रुड़की रेलवे स्टेशन, जो कि आज हर नई तकनीक से परिपूर्ण है और यह स्टेशन A1 कैटेगरी में आता है। दोस्तों, इस स्टेशन पर लाने का सीधा मतलब उस इंजन का प्रमाण देना है जो सच में इतिहास के पन्नों पर नहीं चढ़ा। तो मिट्टी की ढुलाई धनौरी से ऊपर से उठाई और यहाँ ले आया नीचे। बराबर में भी अभी जब ये नहर बनी, यहाँ डंपर्स वगैरह सब हुई, लेकिन उस समय मालगाड़ी से ढुलाई हुई। तो पहली मालगाड़ी तो चली रुड़की और सवारी गाड़ी बॉम्बे में चली। भारत की प्रथम पैसेंजर ट्रेन मुंबई से ठाणे के लिए चली और भारत की प्रथम जो मालवाहक गाड़ी थी वो रुड़की से कलियर के लिए उससे 2 वर्ष पहले 1851 में चली। रुड़की के इतिहास में ये एक धरोहर है जिसका इंजन आज भी रुड़की रेलवे स्टेशन पे संग्रहालय के रूप में लगाया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये वो इंजन है जिसका उपयोग ब्रिटिश काल में रुड़की में हुआ था। इस इंजन को ठीक स्टेशन के बाहर टिकट घर के सामने सन 2003 में रखा। बताया जाता है कि 2003 से पहले ये इंजन और 2 बोगी प्रत्येक शनिवार और रविवार की सुबह कोयले द्वारा चलाई जाती थी, लेकिन अब इसकी ठीक प्रकार से रखरखाव न होने के कारण स्थिर करके यात्रियों को देखने के लिए रख दिया गया है। इस 2 बोगी की गाड़ी का नाम जेनी लिंड है, जो कि स्वीडन की गायिका थी, लेकिन पहले इसका नाम तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जेम्स थॉमसन के नाम पर रखा गया। इस गाड़ी को उस समय रुड़की में ही निर्मित किया गया। उसके भाप के इंजन का निर्माण जो है, यहाँ नहर के किनारे जो ये रुड़की वर्कशॉप है, इसमें उस इंजन को असेंबल किया गया और उस इंजन में लगने वाले 4 मालवाहक डिब्बों का निर्माण भी इसी वर्कशॉप में हुआ। हालांकि इसका मॉडल अमृतसर में तैयार किया गया था, वहीं इसके उपकरण इंग्लैंड से मंगवाए गए थे। तो चलिए आपको बता देते हैं कि इस गाड़ी का उपयोग क्यों और कैसे किया गया। दरअसल 1837 से 38 में उत्तर पश्चिमी प्रांत में जबरदस्त सूखा पड़ा था। तब सरकार ने इस क्षेत्र की दुर्दशा को देखा और सिंचाई के लिए व्यवस्था करने को कहा। यूं तो भारतीय इतिहास में रुड़की अपना एक अलग स्थान रखता है। 1837 में जिस समय पूरे उत्तर भारत में भयंकर सूखा पड़ा, तत्कालीन सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इस सूखे से निपटने के लिए हरिद्वार से कानपुर तक एक नहर का निर्माण शुरू किया गया, जिस नहर को बनाने की जिम्मेदारी
तत्कालीन गवर्नर थॉमसन और इंजीनियर कॉटले को दी गई। जब ये पुल बनाने का और नहर बनाने का काम स्टार्ट हुआ, रुड़की में जो सोलानी नदी है, क्योंकि इसका पार्ट बहुत बड़ा है, चौड़ाई इसकी बहुत थी, तो इसके ऊपर एक बड़ा पुल बनना था। वो पुल ऐसा बनना था जिसके ऊपर से नहर बहे और नीचे से नदी बहे। तब प्रोबी कॉटले, जो कि एक ब्रिटेन निवासी थे, वो भारत में कोलकाता में थे, जहां से उनका ट्रांसफर सहारनपुर हुआ। उस समय वो सहारनपुर में ही कार्यरत थे। उसी समय सरकार द्वारा मिले निर्देशों पर कॉटले ने रुड़की से हरिद्वार के क्षेत्र का भ्रमण किया और कार्य में जुट गए। क्योंकि इस नहर को बनाने के लिए मिट्टी लाए थे, तो भाप इंजन होते थे, तो पहले एक लाइन बिछाई गई, उसमें भाप इंजन जो था और डब्बे सब ला के यहाँ पर चैनलाइज किए, उसमें मिट्टी उधर से खुदाई की मिट्टी लेकर यहाँ लाई जाती थी, जिससे नदी के एम्बैंकमेंट बोलते हैं उसको, किनारे, वो बनाई गई। उस समय प्रोबी कॉटले के जिम्मे सोलानी एक्वाडक्ट का काम आया। इस प्रोजेक्ट में सोलानी नदी के ऊपर नहर बनाई जानी थी और साथ ही पुलों का निर्माण भी करना था। कि इसे नहर बनाने के लिए जो नंबर 6 पे एक ट्रेन सी चलती थी, उसमें सामान ढोकर, जैसे ट्रेलर से हो ना, जिस पर आजकल रेल मजदूर मरम्मत करते रहे, दौड़ते रहे, ऐसी चलती थी। हाँ, ऐसी ट्रेन वो कलियर तक जावे थी और वहाँ लाइन बिछी हुई थी। हाँ, और उसमें नहर बनाई कॉटले साहब ने, जो हमने सुना, हमने देखा नहीं। कॉटले साहब ने नहर बनाई और कॉटले साहब को इंग्लैंड वालों ने कहा, भाई तूने क्या कर दिया ये। दोस्तों, उस वक्त जब नहर परियोजना का कार्य जोरों शोरों से चल रहा था, तो उस समय घोड़े, खच्चर और हाथियों से मिट्टी की ढुलाई का काम करवाया जा रहा था, जिसमें समय व लागत दोनों ही ज्यादा लग रहे थे। इसी के चलते कर्नल प्रोबी कॉटले ने रेलवे इंजीनियर्स की मदद से रुड़की के सोलानी नदी के समीप से पिरान कलियर तक ट्रैक बिछवाई। ढुलाई के लिए एक ट्रेन चलवाई, जो माल की ढुलाई में उपयोग के लिए बनाई गई। ये ट्रेन 1851 में ही बनकर तैयार हो गई थी। इस गाड़ी का अहम उद्देश्य माल की ढुलाई करना था। ढुलाई का काम अब बोगियों द्वारा किया जाने लगा। पहली बार रुड़की से कलियर तक 5 किलोमीटर की दूरी को 38 मिनट में पूरा कर काम किया गया और 1851 में ही नहर का कार्य भी समाप्त हो गया था। उसके बाद ये गाड़ी एक हादसे का शिकार हो गई, जिसके बाद इसे स्टेशन पर ही रख दिया गया। इस तरह ये गाड़ी अस्तित्व में आई, जो कि आज महज एक नमूने के तौर पर खड़ी है। हालांकि उस समय बनाए गए रेलवे ट्रैक का आज कोई नामो निशान नहीं है, क्योंकि आज उस जगह पर पक्की सड़क का निर्माण कर दिया गया है, जहां पर आज के समय में गाड़ियां आपको दौड़ती हुई नजर आती हैं। दोस्तों, आपको अपने शहर के विषय में जानकर कैसा लगा, ये आप हमें अपने कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। और शहर से संबंधित और भी अधिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही फेसबुक पेज को लाइक करें। नो योर सिटी आपको और भी अपने शहर से संबंधित जानकारियां लगातार उपलब्ध कराता रहेगा। धन्यवाद।